उससे जल रही हूँ, इसलिए एक भोली भाली इनोसेंट सी लड़की को के नाम पे व्यूज ले रही हूँ। कौन आया? कौन आया? मेरे बाल तो बहुत छोटे ये मैं बुआ हूँ और ये मेरी भतीजी है। अरे अभी से रोल में आ गई है। मैंने कभी हम लोग को दिखाया नहीं, आज पहली बार दिखा रही हूँ। अब ये सब मेरे को दिखाना, शो अप करना अच्छा नहीं लगता, बट आज दिखाना पड़ रहा है। ये मेरे पास है कि पता है क्या है, ये मेरी जिंदगी भर की कमाई है। हेलो, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आज मैं बनी हूँ ऋषु की, क्या जल्दी आओ, ऋषु की बुआ बनी हूँ। और तुम्हारी मम्मी कौन है? क्या बोलोगे? मम्मी को कौन आया? बुआ। कैसे कैसे इधर आओ जल्दी। कैसे 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 मुंह बना के बोलोगे? अच्छे से जल्दी आओ आओ। मम्मी कौन आया कैसे बोलोगे? देखिए, मम्मी बुआ आई है, बुआ ऐसे बोलना है। कैसे बोलना है? इधर कैसे बोलोगे? मम्मी बुआ है। तो हम लोग अभी अपना नेक्स्ट ब्लॉग शूट कर रही है। बनी है मेरी भाभी और अभी से ही देखो। और ये इसकी बनी है बेटी, है ना, नकचड़ी भाभी की प्यारी सी नकचड़ी बेटी, है ना। कौन आया? कौन आया? मेरे बाल तो बहुत छोटे ऐसे करते ऐसे। कैसे करोगे? ऐसे। कैसे करोगे? हाँ बोलो, मम्मी बुआ है, ये बुआ। मम्मी बुआ है। मैं बनी हूँ बुआ, एकदम बाल को कलर करा के, खुद को अंग्रेज समझ के और काला कलर का चश्मा पहन के। मेरे गुच्ची का पर्स कहाँ है? बहुत ज्यादा। तो ये थोड़ा सा एंटरटेन के लिए अपन कर रहे हैं, तो ये ब्लॉग के पर्पस से हो रहा है। तो मैं भी एंट्री मारूंगी और हमारा कैमरामैन इसकी सिस्टर रहेगी और मैं खड़ूस ननद, और ये मेरे से डबल खड़ूस भाभी बनेगी। मेरा एक बेटा है और इसकी बेटी है। एक्चुअल में अभी हम लोग ने रोल को उल्टा कर लिया है, तो हम लोग निकल रहे हैं अभी शूट के लिए। चलो शूट करके इसके सिस्टर पता नहीं कहाँ गई। वाली हमारी एंट्री। और आप लोगों को अगर अच्छा लगता है हमारा ननद भाभी का कॉन्सेप्ट एपिसोड, तो आप लोग प्लीज शेयर करना और बताना और बनाए कि नहीं। तो हमारी कैमरामैन है मिस कंचन। तालिया आता नहीं है पहली तालिया। तो मैं भी आ रही हूँ ननद का रूप लेके, भारी भरकम वाला। मैं अगर ननद होती मैं ऐसी होती, ये अगर भाभी होती है ऐसी होती। हम अपना मेन कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। तब ये शूट कर क्या। अच्छा, मेरी ये मैं बुआ हूँ और ये मेरी भतीजी है। अरे अभी से रोल में आ गई है। ठीक है, क्या लाए बुआ है? ठीक है, क्या बोलेगी? बुआ मेरे लिए क्या लाए? ऐसे कपड़े खींच के बोलना। ठीक है, इधर कपड़े खींच। ऐसे। हाँ, और क्या बोलेगी? जल्दी जल्दी क्या बोलेगी? बुआ मेरे लिए क्या लेके आए हो? मुंह बना के, बुआ मेरे लिए क्या लेके आए हो? तो मैं घर जा ही रही थी, तो प्रीति मेरे लिए चाय बना रही है। हमारा शूट खत्म हुआ, हमने ननद भाभी का बढ़िया सा मस्त बनाया है और बस एडिट अच्छे से करना है, तो आप लोग और मजा आएगा। थोड़ा सा हाँ मिला तो जहर ज्यादा करके मिलाना। तुम आधा पीना, मैं आधा पी लूंगी, लोगों का प्रॉब्लम खत्म। क्या बोलते हैं ना। हम लोग मैं निकल रही हूँ घर के लिए ऋषु को लेके। बाय करो। बाय मम्मी। बाय। तो मैं अभी आप लोग से घर जाके मिलती हूँ। ऋषु का कुछ कॉपी पुस्तक भी मेरे को लेना है। अभी मैं आप लोग से मिल रही हूँ रात को। ऋषु को सुला दी हूँ, ऋषु सो गई है और सुबह उठाना भी उसका, कल स्कूल भी है। हमारे छत्तीसगढ़ में, आई थिंक पूरे छत्तीसगढ़ में हो रहा होगा, मौसम बहुत ख़राब है और मौसम बदलने की वजह से अच्छी खासी सर्दी लग गई मुझे लगी है, ऋषु को लगी है। देखती हूँ कल उसका तबीयत अगर सही रहा, नाक से पानी नहीं बह रहा होगा तो कल स्कूल भेजूंगी, अदरवाइज नहीं भेजूंगी, क्योंकि बच्चे का तबीयत पहले आता है फिर स्कूल रहता है। मेरा भी नाक वाक गला वाला सब चल रहा है। मौसम थोड़ा सा चेंज, आप लोग भी ध्यान देना।
बच्चे लोगों को खासकर। काफ़ी जगह सूखा है, काफ़ी जगह बारिश नहीं हो रही, बट यहाँ का मौसम सच में बहुत खराब, धूप नहीं निकला कितने दिन हो गए। मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ यहाँ पे कि देखो, मैं सच के लिए सामने आई थी और सच के लिए मैंने 2 चीज़ें बोला है और मैं अकेली नहीं बोली हूँ। मैं बोली हूँ, रागनी बोली, सलोनी बोली, मोंटी बोला, देवजनी जी बोली, प्रिया बोली, स्वाति बोली, फिर मेघा बोली। काफ़ी सारे लोग यहाँ पे आए जो यूट्यूब में आना चाहते थे, ठीक है, उसका फ्रॉड को लेके सब लोग बोले हैं। और जो लोग यूट्यूब में नहीं आना चाहते हैं कि अगर उनका फेस सामने आ गया, उनका आवाज़ सामने आ गया तो घर में कलेश होगा। जिन्होंने सिर्फ स्क्रीनशॉट भेजा पेमेंट का, किसी ने 1 लाख का भेजा, किसी ने 1.5 लाख का भेजा, किसी ने 1,80,000 का भेजा, किसी ने 3 लाख का भेजा, किसी ने 1,000 का भेजा, किसी ने 2,000 का भेजा, तो वो सारे तो मैं यूट्यूब में दे चुकी थी स्क्रीनशॉट। उसके बाद बाकी जो लोग यूट्यूब में आके बोले आप लोग जाना रागनी नायर का चैनल आप लोग देख लेना, उसमें जितनों के साथ धोखा हुआ है, जितने लोग थे सब ने आके अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा, मगर उसके सब्सक्राइबर मेरे यहाँ पे आके मेरे को बोल रहे कि मैं जल रही हूँ, मैं जल रही हूँ, मैं जल रही हूँ। आप एक बात बताओ, मैं क्यों उससे जलूँ? आप लोग बार बार रोज रोज एक ही चीज़ लेके आते हो कि मैं जल रही हूँ, मैं जल, इवन वो भी बोल रही कि मैं जल रही हूँ, मगर मैं किस चीज़ से तुमसे जलूँ? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, मैं किस चीज़ से तुमसे चलूँ? एक इंसान के लिए उसकी लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट होता है उसका एजुकेशन। मैं तो पढ़ाई लिखाई को सबसे ज़्यादा महत्व देती हूँ किसी इंसान की ज़िंदगी में, पैसों को नहीं देती। और मैंने अपनी ज़िंदगी में हमेशा पढ़ाई लिखाई को बहुत इम्पोर्टेंस दिया है, बहुत ज़्यादा। उसके बाद सब कुछ, पहले पढ़ाई लिखाई, उसके बाद सब कुछ। तो देन मेरे लाइफ में अगर कोई इंसान अगर पढ़ने में सक्षम है और अगर वो पढ़ा है, मतलब उसके पास सब कुछ है, क्योंकि विद्या ददाति विनयम। अगर आप पढ़े लिखे हो तो मतलब आप विनम्र हो, आपको आपका बात करने का तरीका विनम्र है, आपका बोलने का तरीका विनम्र है। पढ़े लिखे लोगों का बात करने का तौर तरीका ही अलग होता है। वो विनम्र तरीके से बात करते, अच्छे तरीके से बात करते, गाली गलौज नहीं करते। एंड देन जो उनका एक सर्कल रहता है ना, वो भी बहुत अच्छा रहता है। मैं आपको से बता रही हूँ, जो उसके जो सब्सक्राइबर है ना, जो मुझे आके गाली दे रहे हैं, उसे आके गाली दे रहे हैं, रागनी को गाली दे रहे हैं, सलोनी को गाली दे रहे हैं, मतलब जो इंसान, सलोनी आप लोगों को पता होगा, सलोनी दिव्यांग है, डिजेबल है, तो जो इंसान सलोनी को ये बोल सकता है वो इस जन्म में इसलिए ऐसे है क्योंकि पिछले जन्म में उसने कुछ पाप किया था। तो वो लड़की कैसे अब हनुमान बाबा का भक्त हो सकती, कैसे किसी बाबा का भक्त हो सकती, कैसे हनुमान किसी भी भगवान का भक्त हो सकती है जो किसी लड़की के लिए ऐसा सोचे। और जो भगवान का पूजा पाठ करते हैं ना, वो कभी गाली गलौज नहीं करते, उनकी भाषा विनम्र रहती है, मृदु रहती है। उसका कभी चैनल खोल के देखना, इतना गाली गलौज भर भर के वीडियो बनाई है, इतना गाली गलौज भर भर के वीडियो बनाई है, और यही चीज़ मैं उजागर की हूँ, इसके अलावा तो कुछ नहीं की हूँ। और देन टॉपिक को मैं क्लोज कर दी हूँ। तो आप लोग प्लीज़ अभी मेरे चैनल पे आके ये मत बोलो कि मैं जल रही हूँ, मैं जल रही हूँ, मैं जल रही हूँ। वो खुद बोली कि मैं उसके गोल्ड से जल रही हूँ। तो ये बोलना चाहती हूँ कि जो गोल्ड तुम अभी पहन रही हो ना, वो गोल्ड मैं पहन के फेंक दी हूँ, है ना। अभी मेरे को गोल्ड पे कोई मोह माया नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात, रही बात, अगर तुम ये बोलोगे कि जलने की और कुछ वजह है, तो मुझे नहीं लगता जलने की कुछ वजह है, ठीक है। मैं एक वेल एजुकेटेड लड़की हूँ और मेरे अंदर ये ईर्ष्या घमंड ये सब चीज़ मेरे अंदर नहीं है। जो भी चीज़ें हैं मेरी मेहनत से जो भी कर रही हूँ, मेहनत से कर रही हूँ। और पता नहीं, प्लीज़ मैं एक चीज़ आप लोगों को ज़रूर बोलना चाहती हूँ, जो लोग उसके सब्सक्राइबर है जो मेरे वीडियो में कमेंट करें कि मैं जल रही हूँ, उससे जल रही हूँ, इसलिए एक भोली भाली इनोसेंट सी लड़की को के नाम पे व्यूज़ ले रही हूँ। तो आप लोगों को बता दूँ, उससे पहले मैं यूट्यूब में आई हूँ, है ना। वो जितनी फेमस थी, जब उसका 10-15 हज़ार सब्सक्राइबर थे, उसमें मेरे 70,000 सब्सक्राइबर थे, ठीक है। तो उसके पहले मैं जोश टॉक में गई, मेरी वीडियो जोश टॉक में 3.3 मिलियन चली गई थी। मेरे जोश टॉक में जाने के 8 महीने बाद वो जोश टॉक में गई है। तो उससे मेरा कंपेयर कहीं पे भी नहीं होता। यूट्यूब में मैं उससे पहले आई हूँ, सब्सक्राइबर मेरे इवन उससे ज़्यादा ही थे, है ना।
उसका भी पता नहीं, उसका भी शायद ज़्यादा हो गया होगा, मेरा तो चैनल डिलीट हो गया। फिर देन रही बात पढ़ाई लिखाई में, चलो एक चीज़ दिखाती हूँ। मैंने कभी आप लोगों को दिखाया नहीं, आज पहली बार दिखा रही हूँ। अब ये सब मेरे को दिखाना, शो ऑफ करना अच्छा नहीं लगता, बट आज दिखाना पड़ रहा है। ये मेरे पास है, ये पता है क्या है, ये मेरी ज़िंदगी भर की कमाई है, ज़िंदगी भर की कमाई। आज पहली बार मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। आई थिंक पता है आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, मैं आप लोगों को बैक कैमरा से दिखा, ज़िंदगी भर की कमाई है जी। यहाँ पे लिखा होगा मेरिट अवार्ड, लिखा होगा 2013-14। मैं MSc पास की थी। MSc में मैं टॉप 10 में आई थी, मेरिट अवार्ड मिला था। आप लोग को पता होगा एक स्टेट में बहुत सारे कॉलेज होते हैं, बहुत सारे कॉलेज है ना एक स्टेट में। तो पूरा स्टेट में हमारे कॉलेज से ही हम लोग 3 लोग टॉप 10 में आए थे जूलॉजी में। तो ये वो है मेरे पास, ये MSc जूलॉजी में टॉप 10 में आए थे हम लोग, तो ये मेरे पास है। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे तुमसे जलना चाहिए या फिर मैं तुमसे जल रही हूँ। एंड देन बचपन से हमारी फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छी रही है और किसी चीज़ का कभी हमने कोई घमंड नहीं किया। अब देखो ना, तुम्हारे व्यूवर्स के लिए मैं तुम्हारी तरह बन जा रही हूँ, मुझे सब शो अप करना पड़ रहा है। ये देखो मेरे पास ये है। तो टॉपिक मैंने, रागनी ने, सलोनी ने, हम लोग बहुत पहले छोड़ दिया। और जो उसके व्यूअर्स है जो मुझे आके गालियाँ दे रहे, रागनी के चैनल में जाके उसको इतनी गालियाँ दे रहे, बेचारी बीमार पड़ गई है, उसका तबीयत खराब हो गया, उसका मेंटल पीस खराब हो रहा है। बस ये कह रही हूँ, जो आके बोलते ना कि जल रही है, जल रही है, जल रही है, जल रही है, किसी भी एंगल से, किसी भी तरीके से मैं उससे नहीं जल रही हूँ। इवन मेरा नाक बहुत सुंदर है, आप देख सकते हो, क्यूट सा, प्यारा सा, एकदम चिकना चिकना नोज है, तो सब सही है मेरा, है ना। हाइट भी 5'5" मेरी हाइट है, स्लिम ट्रिम फिगर है, नाक भी अच्छे, आँख भी अच्छे है, सब अच्छे है। तो जलने वाली कोई चीज़ ऐसे है नहीं। मैं ज़्यादा कुछ डिस्क्राइब यहाँ पे करूँगी नहीं, क्योंकि भैंस का के बीन बजाना से कुछ होता नहीं है। अगर आप लोग उसके सब्सक्राइबर हो और मैं पसंद नहीं हूँ तो मेरे वीडियोस मत देखो, एकदम सिंपल सीधी सी बात है, मत देखो। मैं नहीं पसंद हूँ, मत देखो। नीचे के कमेंट करो जल रही है, जल रही है, जल रही है। अरे जलने के लिए इक्वलिटी होना चाहिए। मैं उससे क्यों जलूँगा, मेरे को जलना, मैं किसी और से जलूँगी जो हर चीज़ में मेरे से आगे हो, हर चीज़ में मेरे से अव्वल हो, हर चीज़ में उसकी अच्छाइयाँ हो। मैं उस इंसान से जलूँगी, वाह इसका इतना परसेंटेज आया, अच्छा ये जॉब कर रही है, अच्छा इसका रिजल्ट ऐसे आया, अच्छा। तो ये होता जलने का, ताकि मैं जलूँ और उसकी बराबरी करूँ। जलने का 2 चीज़ होता है, अगर आप किसी से जल रहे हो ना उसको बर्बाद करोगे, और किसी को आप जल रहे हो ना तो आप उसके कंपटीशन बनाने की कोशिश करोगे, है ना। तो जलने के फ़ायदे भी, जलने के नुकसान भी है। मैं अगर किसी से अगर जलती हूँ तो हाँ, बस एक चीज़, हाँ मेरे को होता है जलन, पता है कब, जब मैं सोचती हूँ अच्छा ये इंसान इतना पढ़ा लिखा है, इसका इतना परसेंट, अच्छा यहाँ पे जॉब कर रहा है, तब थोड़ा सा बुरा मेरे को लगता है। नहीं, ये फ्रैंकली आपको, तब मेरे को बुरा लगता है। अब देखो मेरी एज भी निकल गई है, अब मैं कहीं पे भर भी नहीं सकती, और हमारे छत्तीसगढ़ में CG में तो वैकेंसियाँ निकलती ही नहीं है, और बच्चा लेके भी कहाँ जॉब करने जाऊँ। काफ़ी लोग बोलते हैं जॉब करो, अच्छे पढ़ो लिखो, रिजल्ट अच्छा, जॉब करो। घर का EMI देती हूँ मैं 24,000, 23 से 24,000 मेरा घर का EMI कटता है। आप लोग सोचो, अभी मैं रिसेंटली कोई न्यू जॉब करने जाऊँगी तो मुझे मिलेगा 24,000, वो भी फ्रेशर रहूँगी मैं, नहीं मिलेगा। और हर कोई अगर जॉब करेगा तो बिजनेस कौन करेगा। तो बिजनेस वुमन भी आजकल बहुत सक्सेसफुल है, ऐसे काफ़ी बिजनेस वुमन को जानती हूँ जो लाइफ में सक्सेसफुल है, अपना घर ले लिया, हर चीज़ कर ली। तो मैं अगर अभी कपड़े बेच रही हूँ, सेलिंग अच्छी हो रही है, सब चीज़ें बढ़िया चल रही है, तो देन मैं अगर और मेहनत करूँगी और फोकस करूँगी, हो सकता है कि मैं इसमें और ग्रो कर जाऊँ, हो सकता है कि मेरे अंडर कुछ लोग जॉब करें, है ना। सोच को बड़ा रखने की ज़रूरत है, बस मैं यही कहूँगी। और मैं आप सबसे लेती हूँ विदा भी, क्योंकि गला बहुत दर्द दे रहा है, टॉन्सिल हुआ है और सर्दी भी अच्छी खासी लगी है, यहाँ बहुत ज़्यादा लग रहा है। विक्स लेके रखी थी, यीशु खेल के विक्स घुमा दी है। थोड़ा सा पानी पी के फिर मैं सो जाऊँगी। और मैंने कभी आप लोगों को ये दिखाया नहीं है, ये वाला कभी नहीं दिखाया, आज दिखा रही हूँ, दिखाना पड़ा मुझे, अदरवाइज नहीं तो बार बार दिखाती
और हमेशा दिखाती। लेकिन क्या करूँ, कुछ कुछ लोगों को बोलते हैं ना कि काफ़ी लोग बोलते हैं कि औरतों का दिमाग घुटने में होता है। तो कुछ कुछ लोगों का कमेंट पढ़ के मुझे यही रियलाइज़ होता है। बाकी जो मुझे प्यार करते हैं सबको लव यू, और जो मुझे प्यार नहीं करते उनको भी लव यू। उनको भी हमेशा खुश रहो, स्वस्थ रहो, अच्छा सोचो, अच्छा काम करो, लोगों के लिए अच्छा अच्छा बोलो। और जो मुझे प्यार नहीं करते है ना, उनको भी एक चीज़ बोलना चाहती हूँ, खुश रहो यार, खुश रहो, अच्छे से रहो, चीज़ों को समझो। एक बात बताओ, उसके हिस्से का गालियाँ क्या आप मेरे को दे रहे हो, है ना? मैंने आपका कुछ बिगाड़ा है? मैंने आपका कुछ नुकसान किया है? ये बताओ। नहीं ना। वो तो मुझे कागज भेजने वाली थी, इवन नहीं उसने, वो तो मुझे कागज भेज दी है, कोर्ट का नोटिस भेजी है ना, आप लोग को तो बोली है। सोचो, आप लोग को तक झूठ बोली है वो कि मुझे कोर्ट का नोटिस भेजी है, अपने व्यूवर्स को झूठ बोली है। आज 1 महीना हो गया, मेरे पास कोई कोर्ट का नोटिस नहीं आया। तो झूठ बोलने का भी एक लिमिट रहता है, क्योंकि जिस दिन वो कोर्ट का नोटिस भेजेगी उस दिन वो खुद फंसेगी, क्योंकि सारे सबूत उसके खिलाफ होंगे। दिमाग का यूज़ करो, दिल का नहीं, क्योंकि हम बहुत इमोशंस फुल होते हैं, है ना, तो भावनाओं में बह जाते हैं, लेकिन थोड़ा दिमाग का यूज़ करो।